आज कहानी अड्डा में दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ महीप सिंह की बहुत ही सुंदर कहानी। शीर्षक है पानी और पुल। दोस्तों सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ऐसी कहानियाँ और देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों, गाड़ी ने लाहौर का स्टेशन छोड़ा तो एक बारगी मेरा मन कांप उठा। अब हम लोग उस ओर जा रहे थे जहां 14 साल पहले आग लगी थी, जिसमें लाखों लोग जल गए थे और लाखों पर जलने के निशान आज तक बने हुए थे। मुझे लगा हमारी गाड़ी किसी गहरी लंबी अंधकारमय गुफा में घुस रही है और हम सबका सब कुछ इस अंधकार को सौंप दें, ऐसा वो हमसे कह रही है। हम सब लगभग 300 यात्री थे, स्त्रियां और बच्चे भी थे, वो भी काफी मात्रा में। लाहौर में हमने सभी गुरुद्वारों के दर्शन किए। वहाँ हमें जैसा स्वागत मिला, उससे आगे अब पंजा साहिब की यात्रा में किसी प्रकार का अनिष्ट घट सकता है ऐसी संभावना तो नहीं थी, परंतु मनुष्य के अंदर का पशु कब जाकर सभी संभावनाओं को डकार जाएगा, कौन जानता था। यही सब सोचते सोचते मैंने माँ की ओर देखा। हथेली पर मुंह टिकाए कोहनी को खिड़की का सहारा दिए वे निरंतर बाहर की ओर देख रही थी। खेत कट चुके थे, दूर दूर तक सपाट धरती दिखाई दे रही थी। मुझे लगा माँ की आंखों में से उतरकर ये सपाटता मन में पूरी तरह छा गई है। फिर मैंने अपने डिब्बे के दूसरे यात्रियों की तरफ देखा। उन पर भी गहरी उदासी छा गई थी। समझ में आ नहीं रहा था कि एकाएक ऐसी उदासी सब पर क्यों छा गई है। तुम्हें तो रास्ता अच्छी तरह से याद होगा, मैंने माँ का ध्यान तोड़ते हुए पूछा। सैकड़ों बार आना जाना हुआ होगा तुम्हारा। माँ मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट सब कुछ खोकर पाई हुई मुस्कुराहट थी। बोली, मुझे तो रास्ते का एक एक स्टेशन तक याद है, पर आज ये इलाका कितना बेगाना बेगाना सा लग रहा है। आज 14 साल बाद इधर से जा रही हूँ। पहले तो जब भी जाती थी, लाहौर पार करते ही अजीब सी उमंग नस नस में दौड़ जाती थी। सराई हमारा गांव जैसे जैसे निकट आता, वहां की एक एक शक्ल मेरे सामने दौड़ जाती थी। स्टेशन पर कितने लोग आए होते थे। माँ की आंख में 14 साल पहले की याद तरल हो आई थी। पिताजी ने अपना रोजगार उत्तर प्रदेश में ही जमा लिया था। हम सब भाई बहनों का जन्म पंजाब के बाहर ही हुआ था। मुझे याद है पिताजी तो साल में एक आध बार ही पंजाब आते थे, पर माँ के 2-3 चक्कर जरूर लग जाते थे। हम में से जो छोटा होता वो माँ के साथ जाता, और जब से मुझे याद है मेरी छोटी बहन ही उनके साथ जाया करती थी। उन दिनों पंजाब का विभाजन घोषित हो चुका था। दोस्तों, पंजाब की 5 नदियों का जल उन्माद की तीखी शराब बन चुका था। माँ ने फिर पंजाब जाने का फैसला किया था। सभी ने ऐसे विरोध किया जैसे वो जल्दी आग में कूदने जा रही हैं, और वो सचमुच आग में कूदने जैसा ही तो था। परंतु पिताजी सहित हम सब जानते थे कि माँ को अपने निश्चय से डिगाना कोई आसान बात नहीं। उन्होंने सबकी बातों को हंसकर टाल दिया। 20-22 दिनों में वापस आ गई। गांव के घर का बहुत सा सामान वे बुक करा कर आई थी। अपने साथ वे अपना पुराना चरखा और दही मथने वाली मथनी भी ले आई थी। फिर सारे पंजाब में आग लग, घर के घर, गांव के गांव और शहर के शहर उस आग में जलने लगे। आग रुकी तो लगा इधर तक सपाट फैली हुई जमीन अमृतसर और लाहौर के बीच में फट गई है, और उस पार का फटा हुआ इस हिस्सा बीच में गहरी खाई छोड़कर ना जाने कितना उधर खिसक गया है। हम सब भूल से गए कि उस गहरी खाई के उस पार हमारा अपना गांव था। पक्की सड़क के किनारे पीछे की ओर एक नहर थी, और पास की झेलम नदी अल्लड़ लड़की की तरह उछलती कूदती बहती थी। आज मैं माँ के साथ खाई पर राजकीय औपचारिकता के बांधे हुए पुल से गुजरकर उसी की ओर जा रहा था। जो कल कितना अपना था, आज कितना पराया। मैं एक पुस्तक के पन्ने उलट रहा था। माँ ने पूछा कि ये गाड़ी सराई स्टेशन पर रुकेगी। मैंने कुछ सोचा, फिर कहा, हाँ रुकेगी शायद, पर रुकेगी रात के 1-2 बजे। हम लोग गहरी नींद में सो रहे होंगे। स्टेशन कब आकर निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और अब अपना रखा ही क्या है वहाँ। माँ के चेहरे पर खिसियाहट सी दौड़ पड़ी। बोली, तुम्हारे लिए पहले भी क्या रखा था। मेरी बात से माँ को चोट पहुंची थी। बिना और कुछ बोले मैं सिर झुकाकर अपनी पुस्तक के पन्नों में उलझ गया।
धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। माँ ने पोटली खोलकर खाने के लिए कुछ निकाला। मेरे एक दूर के मामा जी हमारे साथ थे। तीनों ने मिलकर कुछ खाया और सोने की तैयारी करने लगे। मामा जी तो 10 मिनट में ही खर्राटे भरने लगे। मैं भी एक और लुढ़क गया। माँ वैसी ही बैठी रही। कुछ देर बाद एकाएक मेरी आंख खुली। देखा माँ वैसे ही बाहर फैले हुए अंधेरे की ओर निष्पलक देखती हुई बैठी है। घड़ी देखी 10:30 बज गए थे। मैंने कहा, माँ तुम भी लेट जाओ ना। अच्छा, उनके मुंह से निकला और वे अधलेटी सी हो गई। उस अधनीदी अवस्था में मैंने कोई स्वप्न देखा, ऐसा तो मुझे याद नहीं आता, पर उस नींद में भी कुछ घबराहट अवश्य होती रही थी। शायद किसी अस्पष्ट स्वप्न की ही घबराहट हो। कोई लाल सी तरल चीज मुझे अपने चारों ओर घिरती अनुभव होती थी और मुझे लग रहा था कि उस लाल लाल गाढ़ी सी चीज पर मेरे पैर फच फच पड़ रहे हैं। फिर एकाएक मैं हड़बड़ाकर उठा। माँ मुझे झकझोर रही थी। अजीब सी घबराहट और उत्तेजना से उनके हाथ कांप रहे थे। क्या है? देखो ना, ये बाहर कैसा शोर है। मैंने बाहर झांक कर देखा। हमारी गाड़ी छोटे से स्टेशन पे खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर लैंप पोस्टों की हल्की हल्की रोशनी थी। अजीब सा कोलाहल वहां छाया हुआ था। एक बारगी मेरा रोआ रोआ कांप उठा। 14 साल पहले की अनेक सुनी सुनाई घटनाएं बिजली बनकर कौंध गई, जब दंगाइयों ने कितनी गाड़ियों को जहां तहां रोक कर लोगों को गाजर मूली की तरह काट डाला था। मामा जी जागकर मेरा कंधा हिला रहे थे। अरे क्या बात है? तभी मेरे कानों में आवाज पड़ी। उस भीड़ में से कोई चिल्ला रहा था, अरे इस गाड़ी में कोई सराई का है क्या? ये कौन सा स्टेशन है? मैंने माँ से पूछा। माँ ने कहा, सराई अपने गांव का स्टेशन है। बाहर से फिर आवाज आई, अरे इस गाड़ी में कोई सराई का है? मैंने माँ की ओर देखा। उनके चेहरे पर पूर्ण आश्वस्तता थी। पूछो इनसे क्या बात है। मैंने खिड़की से गर्दन निकाली। बहुत से लोग घूमते हुए पुकार रहे थे, अरे कोई सराई का है क्या? पास से जाते हुए एक आदमी को बुलाकर मैंने पूछा, क्या बात है जी, आप में कोई इस गांव का है क्या? हाँ, हम हैं इस गांव के। माँ आगे जाकर बोली, तुम सराई की हो? उस आदमी ने जोर देकर पूछा। हाँ जी। माँ ने इतना कहा था कि स्टेशन पर चारों ओर शोर मच गया। इधर उधर घूमते हुए बहुत सारे आदमी हमारे डिब्बे के सामने जमा हो गए। फिर कई आवाजें एक साथ आई। हम सराई के ही हैं, माँ ने जोर देकर कहा। इसी गांव के? उपस्थित जन समुदाय में से एक कोलाहल सा हुआ। किसी की आवाज आई, तुम किसके घर से हो? माँ ने मेरी ओर देखा। मैंने कहा, मेरे पिताजी का नाम सरदार मूल सिंह है। ये मेरी माँ है। तुम मूल सिंह के बेटे हो? कई लोग एक साथ चिल्लाए। तुम मूल सिंह की बीबी हो? रवेल सिंह की भाभी? कैसे हैं सब लोग? कहते कहते कितने ही हाथ हमारी ओर बढ़ने लगे। लोग हमारे संबंधियों में से सबकी कुशल क्षेम पूछते और अपने हाथ की पोटलियां मुझे और माँ को थमाते जा रहे थे, और माँ गुमसुम से उन्हें लेकर अपनी सीट पर रखते जा रही थी। देखते देखते हमारे बर्थ कपड़ों की छोटी छोटी पोटलियों से भर गए। मैं हक्का बक्का सा देख रहा था। माँ अपने सिर पर कपड़ा बार बार संभालती हुई हाथ जोड़ रही थी। खुशी से उनके होंठ फड़फड़ा रहे थे। मुंह से निकल कुछ भी नहीं रहा था। लगता था आंखें अभी चू पड़ेंगी। वहीं खड़े गार्ड ने हरी लालटेन ऊपर उठाई और कोट की जेब से सीटी निकाली। मैंने देखा 3-4 आदमियों ने उसे पकड़ सा लिया। अरे बाबू, 2-4 मिनट और खड़ी रहने दो गाड़ी, देखता नहीं ये बीबी इसी गांव की है। और एक ने उसका लालटेन वाला हाथ पकड़कर नीचे कर दिया। भरजाई, सरदार जी कैसे हैं? उन्हें क्यों नहीं लाई पंजे साहब के दर्शन कराने? एक बूढ़ा सा मुसलमान पूछ रहा था। माँ ने दोनों हाथों से सिर का कपड़ा और आगे कर लिया। उनके मुंह से धीरे से निकला, सरदार जी नहीं रहे। क्या? मूल सिंह गुजर गए? क्या हुआ था उन्हें? माँ चुप रही। मैंने जवाब दिया, उनके पेट में रसौली हो गई थी। एक दिन वो फूट गई और वो खत्म हो गए। ओ, बड़े नेक ही बंदे थे। खुदा उन्हें अपनी दरगाह में जगा दे। उनमें से एक ने अफसोस प्रकट करते हुए कहा। कुछ क्षण के लिए सब में खामोशी छा गई। भरजाई, तेरे बच्चे कैसे हैं? वाहे गुरु जी की कृपा है, सब अच्छे हैं। माँ ने धीरे से कहा। अल्लाह उनकी उम्र दराज करे। कई आवाजें एक साथ आईं। भरजाई, तुम अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ जाओ, किसी एक ने कहा। और कितनों ने उसी बात को दोहराया। कितनों ने
उसी बात को दोहराया, भरजाई तुम लोग वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। प्लेटफॉर्म पर खड़ी कितनी आवाजें कह रही थी, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। मैंने सुना मेरे पीछे खड़े मामा जी कुड़ते हुए कह रहे थे, बदमाश कहीं के, पहले तो मार मार कर यहाँ से निकाल दिया, आप कहते हैं वापस आ जाओ, लुच्चे कहीं के। पर प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी थी। वे कह रहे थे, भरजाई तुम अपने बच्चों को लेकर वापस आ जाओ। बोलो भरजाई कब आओगी, अपना गांव तुम्हें याद आता है ना, भरजाई वापस आ जाओ। माँ के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था। वे सिर पर कपड़ा संभालते हुए हाथ जोड़े खड़ी थी। दूर खड़ा गार्ड हरी लॉन्टेन दिखाता हुआ सीटी बजा रहा था। इंजन ने सीटी दी, गाड़ी फक फक करती हुई चल दी। भीड़ की भीड़ हमारे डिब्बे के साथ चल दी। अच्छा भरजाई सलाम, अच्छा बेटे सलाम, रवेल सिंह को मेरा सलाम देना, सबको हमारा सलाम देना। माँ के हाथ जुड़े हुए थे और मुंह से गदगद स्वर में धीरे धीरे कुछ निकल रहा था। धीरे धीरे गाड़ी कुछ तेज हो गई। हम दोनों खिड़की से सिर निकाले हाथ जोड़ रहे थे। भीड़ के लोग वहीं खड़े हाथ ऊपर उठाए चिल्लाते रहे। गाड़ी स्टेशन के बाहर आई तो मैंने बर्थ से पोटलियां हटाकर एक ओर की और माँ से कुछ कहने के लिए उनकी ओर देखा। माँ की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहे जा रही थी। वे बार बार दुपट्टे से आंखें पोंछ रही थी, पर टूटे बांध का पानी बहता ही जा रहा था। हमारी गाड़ी जेहलम के पुल पर आ गई थी। रात्रि की उस नीरवता में खड़र खड़र की आवाज आ रही थी। मैं खिड़की से झांककर जेहलम का पुल देखने लगा। मैंने सुना था जेहलम का पुल बहुत मजबूत है। पत्थर और लोहे से बने उस मजबूत पुल को अंधेरे में मैं देख रहा था। मेरी दृष्टि और नीचे की ओर जा रही थी। वहां खूब अंधेरा था, पर मैं जानता था वहां पानी है। जेहलम नदी का कलकल करता हुआ स्वच्छ और निर्मल पानी, जो उस पत्थर और लोहे के बने हुए पुल के नीचे से बह रहा था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।